हेलो बच्चों, कैसे हो। आज एक नया टॉपिक है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा इंटरमोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इनऑर्गेनिक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इसकी यील्ड कैसे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या करते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन का। एक दो एक तीन तीन, इसको फिर से लिखो। ये क्या हो गया, ये कौन सा कंपाउंड हुआ। 6 कार्बन है, दोनों के 1 और 6 पे कार्बोनिक ग्रुप है, तो ये हो गया 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड या फिर हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। इसकी जब हम एस्टेरिफिकेशन करेंगे किसके साथ, इथेनॉल के साथ, ETOH लिख देता हूँ, इथेनॉल, तो क्या बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहां भी एस्टेरिफिकेशन होगा और यहां भी होगा। COOET प्लस H2O, ये क्या है, ET प्लस H2O। अब देखो इसकी क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसकी कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो होगी। तो K सपोज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, इसकी जो एस्टर बन रही है इसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वाटर की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये कार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी हो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं इन जनरल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी कंसंट्रेशन और अल्कोहल की कंसंट्रेशन। एक बात ध्यान में रखो, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, इसकी कम कर देंगे, इसकी बढ़ा देंगे, इसकी कम कर देंगे, उससे ये अनएफेक्टेड रहता है। K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तब ये चेंज होगा। जनरली 10 डिग्री सेल्सियस जब इंक्रीज करते हैं तब K की वैल्यू 2 या 3 टाइम्स बढ़ जाता है। लेकिन अगर जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तब K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और हमारा एम क्या है, ये जो एस्टर बन रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। ये जो एस्टर है ये ज़्यादा से ज़्यादा बने। ये क्या हो गया, एस्टर, ये ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये ज़्यादा बने मीन्स इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू को तो कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब किसकी वैल्यू को कम करना होगा, H2O की कंसंट्रेशन को कम करना होगा, तभी इसकी वैल्यू बढ़ेगी ज़्यादा, क्योंकि इसको तो कांस्टेंट रखना है। या फिर इसकी वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे ही एस्टर की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ये तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो बढ़ने का नहीं, ये तो कांस्टेंट रहना है। तो इसकी भी वैल्यू बढ़ा दो, अल्कोहल की भी कंसंट्रेशन बढ़ा दो, इसकी दुगना कर दो, इसकी भी दुगना कर दो। तो इसको कर नहीं दो, ये तो होगा
क्या क्या हम करेंगे तब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्लियर है? तो इसकी कंसंट्रेशन को हम कम करेंगे H2O की, मतलब H2O को यहाँ से रिमूव करते जाओ और इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओ, अल्कोहल की इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए यील्ड मीन्स एस्टर की फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगेगी। अब देखो सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, इसका है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको निकालेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होगा, हीट करना होगा, तो ये तो निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले तो सारा का सारा अल्कोहल ही निकल जाएगा। तो जब सब अल्कोहल ही निकल जाएगा तब तो रिएक्शन होगा ही नहीं। फिर क्या उपाय है, कैसे इसको आप निकालोगे H2O को? तो एक मेथड है जिसको बोलते हैं एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। तो उसमें क्या होता है डिटेल से बताऊंगा। आप इसमें टोल्यूइन डाल दो। टोल्यूइन की बॉइलिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। टोल्यूइन की बॉइलिंग पॉइंट है 110 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है, टोल्यूइन, इथेनॉल और H2O तीनों के तीनों एक ही टेम्परेचर पे बाहर आएंगे और उसके लिए कंडीशन होता है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं। उसमें एक सर्टेन रेशियो में अल्कोहल, टोल्यूइन और H2O होनी चाहिए। तो वो ये तीनों के तीनों एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होगा और तीनों वेपर बनेगा। और जो वेपर बनेगा उसमें भी रेशियो उनका वही होगा जो रिएक्शन मिक्सचर में लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट में इथेनॉल का, टोल्यूइन का और H2O का जो रेशियो है उसी रेशियो में वो इवेपोरेट भी होगा। और जो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो तीनों की बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। तो ये इसको हम रिमूव करते हैं एज एन एजियोट्रोप with toluene and alcohol at common boiling points, common boiling point और 75 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस पे ये रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ये तो इथेनॉल भी निकल जा रहा है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। H2O निकल रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ तो इथेनॉल भी निकल जा रहा है, तो फिर ये तो फिजिबल ही नहीं है मेथड। लेकिन है मेथड फिजिबल, क्योंकि इसका डिटेल अब हम पढ़ेंगे। ठीक है? और डिटेल क्या है? डीन स्टार्क ट्रिक, इसको अपरेटस भी बोलते हैं। तो आप पहले इसको लिखो, फिर हम डिटेल से में डीन स्टार्क ट्रिक को पढ़ते हैं। फटाफट इसको लिखो आप। हाँ बच्चों, तो ये क्या है? डीन स्टार्क ट्रैप। इससे क्या हो रहा है? यहाँ पे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है? इसमें क्या क्या है? कार्बोलिक एसिड है, अल्कोहल है और टोल्यूइन हमने डाला हुआ है। टोल्यूइन इसलिए डाला है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर बने। तो इसी रेशियो में इसको तीनों को डालते हैं कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर बने। क्या बने? ये है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। तो ये तीनों के तीनों 75 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होगा और वेपर में
और उसी रेशियो में तीनों निकलेगा, इथेनॉल, टोल्यूइन और H2O, जिस रेशियो में यहाँ रिएक्शन मिक्सचर में वो प्रेजेंट है। ठीक है, निकल के आ रहा है। ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन इसको कंडेंसर बोलते हैं, इसको कंडेंसर बोलते हैं। और इसके आउटर जैकेट में कोल्ड वाटर फ्लो कराते हैं। ये H2O इनलेट है और ये H2O आउटलेट है। यहाँ हॉट लिख दिया है, तो ये तो इसकी ये जो वेपर है उसकी गर्मी के कारण ये थोड़ा गर्म होएगा। ठीक है, तो यहाँ आते आते क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर वापस वो यहाँ आएगा। अब यहाँ क्या होगा, डेंसिटी वाटर की सबसे ज़्यादा है तो सबसे नीचे रहेगा, उससे जस्ट कम है टोल्यूइन की, तो उसके वाटर के ऊपर टोल्यूइन रहेगा, उसके ऊपर इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल की डेंसिटी सबसे कम है। अब देखो, अब होगा क्या, जैसे जैसे कंसंट्रेशन मतलब ये जो कंडेंस होता जाएगा, ये ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा लेयर, और इथेनॉल वापस इसमें आ जाएगा, टोल्यूइन वापस आ जाएगा, H2O वापस आने लगेगा। तो आप क्या करोगे, इसको खोल दोगे, इसको यहाँ से रिमूव कर लोगे। ठीक है, इसमें H2O आ गया, आपका H2O आ गया। तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, H2O को रिमूव कर रहे हो, H2O को ट्रैप कर रहे हो। क्लियर है? तो इससे क्या होगा कि कई फोल्ड यील्ड बढ़ जाएगा एस्टर का, और एस्टर इसमें डिस्टिल आउट नहीं होगा। क्यों? वो तो उसका तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 3 से ऊपर है जो एस्टर बन रहा है। फिर कार्बोलिक एसिड जो यूज करा है वो भी नॉन वोलाटाइल है, उसका भी ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, तो वो डिस्टिल्ड आउट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये सारा स्टेप है, ये एपरेटस है, डीन स्टार्क एपरेटस, जिसको हम यूज करते हैं H2O को रिमूव करने के लिए एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में, जिससे कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में यील्ड बढ़ जाए। क्लियर है? ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। टिल देन, गुड बाय।